दोस्तों हमने कभी ना कभी तो रूबिक्स क्यूब से जरूर खेला होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये कैसे इजाद हुआ? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रूबिक्स क्यूब की इजाद की दिलचस्प कहानी और तारीख बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये पजल हंगरी के शहर बुदापेस्ट से ताल्लुक रखने वाले अर्नो रूबिक्स ने बनाया था। अर्नो रूबिक्स ने 1967 में 23 साल की उम्र में बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से अपनी आर्किटेक्चर की डिग्री कंप्लीट की और 1971 में 26 साल की उम्र में बुदापेस्ट कॉलेज ऑफ अप्लाइड आर्ट्स में एज ए आर्किटेक्ट प्रोफेसर के तौर पर अपने टीचिंग करियर का आगाज किया। अर्नो रूबिक्स अपने टीचिंग करियर के आगाज से ही एक ऐसा टूल बनाना चाहते थे जो उनके स्टूडेंट्स को 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम्स समझने में आसानी थे। अर्नो रूबिक्स एक क्यूब ऑफ ब्लॉक्स बनाना चाहते थे जो कि 3 डायमेंशंस में एक दूसरे के इर्द गिर्द घूम सके। अर्नो रूबिक्स ने अपना पहला मॉडल तैयार किया जो कि इन्होंने लकड़ी के क्यूब्स को रबर बैंड्स और पेपर क्लिप की मदद से जोड़कर बनाया, जो कि टर्न करने पर टूट गया और इस तरह इनकी पहली कोशिश नाकाम रही। लेकिन अर्नो रूबिक्स ने अपनी कोशिश जारी रखी और आखिरकार 1974 में अपना पहला क्यूब तैयार किया। इन्होंने स्क्रूज और वाशेस की मदद से एक सेंट्रल कोर बनाया और इसके इर्द गिर्द ब्लॉक्स लगाए। अर्नो रूबिक्स ने क्यूब के हर साइड पर मुख्तलिफ कलर स्टिकर्स लगाने के बाद इसको टर्न करना शुरू किया, मगर असल मुश्किल का सामना उस वक्त अर्नो रूबिक्स को करना पड़ा जब वो इस क्यूब को अपनी असल हालत में लाने में नाकाम रहे और अर्नो रूबिक्स को खुद 1 महीना लगा इसका हल तलाश करने में। अर्नो रूबिक्स ने अपनी इजाद को कानूनी तौर पर महफूज बनाने के लिए 1973 में हंगरी में अपने पजल को पेंटेड कराया। अर्नो रूबिक्स को जल्द ही रियलाइज हो गया कि वो इस क्यूब को एक खिलौने के तौर पर भी बेच सकते हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर क्यूब के पेचीदा अंदरूनी मैकेनिज्म और उस वक्त हंगरी के माशी माहौल की वजह से सनतकार को तलाश करना बहुत मुश्किल था। बिलाखिर अर्नो रूबिक्स ने हंगरी की एक छोटी खिलौना बनाने वाली कंपनी पोली टॉयज को क्यूब तैयार करने पर राजी कर लिया। इस पजल को पहली बार 1977 में हंगरी में मैजिक क्यूब के नाम से फरोख्त किया गया। ये हंगरी में काफी मशहूर हुआ। इसके अलावा इस पजल को बैनुल अक़वामी खिलौनों के मेलों में भी पेश किया गया, जिसमें 1979 का न्यूरेमबर्ग जर्मनी और 1980 में न्यूयॉर्क के मेले सर फहरिस्त हैं। क्यूब को दुनिया भर में बेचने के लिए खिलौनों के माहिर टॉम क्रेमर ने सितंबर 1979 में आइडियल टॉय कॉर्पोरेशन के साथ मुआहिदा कराने में अर्नो रूबिक्स की मदद की और इसे मजीद काबिल फरोख्त बनाने के लिए इसका नाम मैजिक क्यूब से बदलकर रूबिक्स क्यूब रख दिया गया। आइडियल टॉय कंपनी ने क्यूब को आलमी सतह पर 1980 में बेचना शुरू किया। आइडियल टॉय कंपनी ने रूबिक्स क्यूब की मकबूलियत को बढ़ाने के लिए 1981 में टीवी पर पहला इश्तिहार चलाया। Warning, once you get your hands on Rubik's Cube, you may never be able to put it down. Rubik's Cube, over 3 billion combinations, but just one solution from Ideal. 1982 में हंगरी के शहर बुदापेस्ट में हंगरी एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिशियन ने पहला रूबिक्स क्यूब कंपटीशन कराया, जिसमें 19 लोगों ने हिस्सा लिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 16 साला मिन थाई ने मुकाबला जीता और 22 सेकंड में सबसे तेज क्यूब सॉल्व किया। दोस्तों 1981 में रूबिक्स क्यूब के बारे में पहली किताब पब्लिश हुई, यू कैन डू द क्यूब, जो कि 13 साला पैट्रिक बोसार्ट ने लिखी, जिसमें रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने का मुकम्मल तरीका बताया गया था। दोस्तों 1982 में लफ्ज रूबिक्स क्यूब को ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल किया गया। 1980 और 81 दोनों सालों में रूबिक्स क्यूब ने टॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया। 1982 में वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी अतारी ने रूबिक्स क्यूब के ऊपर वीडियो गेम बनाई जो उस वक्त के कंप्यूटर्स में खेली जाती थी। 1983 में रूबिक्स द अमेजिंग क्यूब के नाम से पहली कार्टून सीरीज रिलीज की गई। और दोस्तों अब ये 90s का वक्त था और इंटरनेट दुनिया भर में फैल चुका था और लोग हर चीज के बारे में पोस्ट करते थे, जिसमें रूबिक्स क्यूब भी शामिल था। दोस्तों 1996 में चेक रिपब्लिक से ताल्लुक रखने वाली मैथमेटिशियन जेसिका फ्रेडरिक्स ने रूबिक्स क्यूब को हल करने का तरीका इंटरनेट पर पोस्ट किया, जो कि बाकी तरीकों से बहुत अलग था और बाद में इस तरीके को सीफॉप का नाम दिया गया, जो कि स्पीड क्यूबिंग का सबसे मशहूर मेथड है। तो 1995 में दुनिया का सबसे महंगा रूबिक्स क्यूब तैयार किया गया, जिसको डायमंड की मदद से तैयार किया गया, आज के दौर में जिसकी कीमत $2.5 मिलियन है। तो रूबिक्स क्यूब को कई फिल्मों, टीवी शोज, कमर्शियल और म्यूजिक वीडियोस में भी दिखाया गया, जिसने इसकी मकबूलियत में इजाफा किया। 2014 में रूबिक्स क्यूब को नेशनल टॉय हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। 2014 में स्टूडियो क्यूब वर्क ने सबसे बड़ा क्यूब मोजाइक बनाया, जिसमें 80,940 क्यूब्स इस्तेमाल हुए। 4 मीटर ऊंची और 60 मीटर लंबे क्यूब मोजाइक में स्काई लाइन ऑफ मैक्यू चाइना को दिखाया गया। साल 2000 में रूबिक्स पेंटेड एक्सपायर होने के बाद कई नए क्यूब्स ब्रांड सामने आए, जिनमें दयान, मोयू, गेन, GI, YJ योंगचैन और GI मुफंगी जेरे शामिल हैं। दोस्तों 2020 में टोरंटो में कायम टॉय कंपनी स्पिन मास्टर ने रूबिक्स क्यूब ब्रांड को $50 मिलियन
$100 में खरीदा। दोस्तों अगर आपके पास रूबिक्स क्यूब नहीं है तो आप इसे मोबाइल पर भी खेल सकते हैं। रूबिक्स क्यूब को सबसे कम वक्त में सॉल्व करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले मैक्स स्पार्क के पास है, जो कि 3 सेकंड का है। आईफोन के बाद रूबिक्स क्यूब सबसे ज्यादा खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट है और अब तक 350 मिलियन रूबिक्स क्यूब दुनिया भर में बेचे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके मनपसंद टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं तो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थैंक यू।